14 अप्रैल 1912 की वो काली ठंडी रात। उत्तर अटलांटिक महासागर का पानी बर्फ जैसा ठंडा था और चारों तरफ काला अंधेरा। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे महंगा जहाज RMS टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था। लोग इसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला जहाज कहते थे, लेकिन उसी रात 11:40 जहाज के ऊपरी हिस्से में खड़े लुकआउट फ्रेडरिक ने चिल्लाकर कहा, सामने आइसबर्ग है, दाईं तरफ। सिर्फ 40 सेकंड का समय मिला था बचने के लिए। फर्स्ट ऑफिसर मेड्रोक ने जहाज को घुमाने की कोशिश की और इंजन को रोकने का आदेश दिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज का दाईं तरफ वाला हिस्सा उस विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। By the time Murdoch makes his desperate maneuver, the iceberg is already on. रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज के निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद हो गए और समुद्र का ठंडा पानी तेजी से भरने लगा। अब कल्पना करो, उस जहाज पे 2200 से भी ज्यादा लोग सवार थे, अमीर, गरीब, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब। शुरू में तो सबने सोचा कि ये सिर्फ एक छोटी सी टक्कर है। कुछ लोग आराम से सो रहे थे, जबकि कुछ लोग डिनर का मजा उठा रहे थे। लेकिन जल्द ही सबको एहसास हो गया कि ये कोई मामूली हादसा नहीं है। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान को देखा और सीधा कह दिया, सर ये जहाज अब पूरी तरह डूब जाएगा। वजह ये थी, जहाज में वाटर टाइप कंपार्टमेंट्स यानी जहाज में पानी रोकने वाले हिस्से तो थे, लेकिन उन दीवारों की काफी ऊंचाई नहीं थी। एक हिस्से में पानी भरने के बाद वो दूसरे हिस्से में भी फैलता गया। अमेरिकी सीनेट और ब्रिटिश की जांच में साफ साफ लिखा है कि जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी। आइसबर्ग की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जहाज में लाइफ बोट्स की संख्या सिर्फ 20 थी, जो 1178 लोगों को बचा सकती थी। बाकी लोगों का क्या होगा? लेकिन यही से असली रहस्य शुरू होता है। लोग लाइफ बोट्स में अपनी जगह ढूंढने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कैप्टन ने आदेश दिया कि महिलाओं और बच्चों को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, लेकिन तीसरी श्रेणी के कई लोग नीचे फंस गए, जो बाहर नहीं निकल पाए। जिन लोगों की जान बच पाई, उन्होंने बताया कि जहाज पर बैंड बजाने वाले लोग जब तक अपना म्यूजिक को बजाते रहे, जब तक उनके पैर तक पानी नहीं आ गया। उनकी हिम्मत आज भी लोगों को रुला देती है। रात के ठीक 2:20 पर पूरी लाइटें बंद हो गई। जहाज का आगे वाला हिस्सा डूब गया और पीछे वाला हिस्सा उठ गया और वो बीच में से टूट गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में गिर पड़े। उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में कुछ मिनटों तक ही जिंदा रह पाना मुमकिन था। लेकिन एक और बड़ा सवाल, पास ही एक और जहाज SS कैलिफोर्नियन भी खड़ा था। जांच रिपोर्ट्स के अनुसार उसके क्रू ने टाइटैनिक के सफेद खतरे वाले रॉकेट्स को देखा था, लेकिन उन्होंने कोई भी मदद नहीं भेजी। क्या टाइटैनिक उनसे बहुत ज्यादा दूर था? क्या उन्होंने रॉकेट्स को सही समझा नहीं? ये सवाल पूरी तरह आज तक हल नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत दूर था, जबकि कुछ लोग कहते हैं वो पास था, लेकिन उसने कोई भी मदद नहीं भेजी। बाद में कारपेटिया नाम का जहाज मदद लेकर पहुंचा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, सिर्फ 700 लोगों को ही बचाया जा सका। इसके बाद अमेरिकी सीनेट और ब्रिटेन ने जांच की। दोनों जांचों में साफ लिखा था, तेज रफ्तार, कम लाइफ बोट और इंसानी गलतियों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे। हर बचे हुए व्यक्ति की कहानी में वो दर्द था। एक माँ अपने जवान बेटे को अलविदा कहते हुए और एक जवान लड़का अपने बूढ़े पिता को पानी में छोड़ते हुए। 73 साल बाद यानी 1985 में समुद्री वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्लेड ने समुद्र की गहराई में 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाला। वो 2 टुकड़ों में पड़ा था, जैसे बचे हुए लोगों ने बताया था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ टाइटैनिक की डूबने की नहीं, बल्कि इंसान के घमंड की कहानी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी बनाई हुई मशीनें कभी खराब नहीं हो, लेकिन प्रकृति और छोटी छोटी गलतियों ने सब बदल दिया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया बदल गई। सुरक्षा के नए नियम बने। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना जरूरी है और सोलास नाम का अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।